हाँ रेडी हो जाओ। एक बार एक चैप्टर बोला है सिलेक्ट करा या एपी सिलेक्ट कैला या कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कैला एपी तो कोऑर्डिनेट एपी चलो अच्छा कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करा ओ आर डी नेट ज्योमेट्री आज जाओ पढ़ाओ फार्मूला कैसी कैसी नियम सीखा फार्मूला बता देगा सवालों लगा देगा। पहले बात बंटवारा ध्यान में रहा जब गुणा के निशान न रहा या तो केवल जोड़ा जाता या घटाया जाता है। This should be in mind when there is no product you will add or subtract only। ठीक है जब गुणा रहा था तब मल्टीप्लाई किया जाता नहीं रहा तो हम जोड़ी थी या घटाई थी। ठीक बा फिर दिमाग एक माइनस रहे हमेशा घटाएंगे दो माइनस रहे जोड़ेंगे। ठीक है अब सब यू विल टेल व्हाट विल बी दिस। अरे तो कितना होए -2 कंफर्म कितना -2 कितना रानी किया -2 लिखा कि नहीं बात ऑल आर फ्री। हाँ -3 -4 इसका काम मेरा -7 प्लस ना हाँ -7 मतलब माइनस वाला जोड़ा माइनस ही में रहे। ठीक है माइनस का जोड़ माइनस ही में रहे। सबसे पहले आज पढ़वा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या पढ़वा पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हिंदी में का कहा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक बा तो एक फार्मूला D बराबर होता है D बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ठीक बा ये हमका बहुत बढ़िया सिखावा था। फार्मूला ना याद है तब तुमको हम बताइए। मान लो तुम्हारे पास दो छह बिंदु हैं। कई बिंदु हैं दो छह। तो देखा क्या करबा पहला वाला पहला से का दूसरा वाला दूसरा से। ठीक बा पहले √ लगाओ। पहले क्या लगाओ पहले क्या लगाओ हाँ अंतर दिया पहले √ लगाओ। फिर यहाँ जौन लिखा रहा x2 लिखा बा x2 लिखा सर x1 पहले नहीं लिख सकते x1 तो पहले लिख सकते हैं। देख दिया हुआ ये नहीं दोनों के हाँ तो पहले आगे जाएंगे। ठीक बा एक ऐसे होए एक ऐसे होए। अब इन्हन साथी आवन चाहे x1 में x2 घटावा चाहे x2 में सही बताए सी चाहे जौने कैसे करे। हमारा अभ्यास रहा तो पहले सुन लेते हैं पहले का लिखबे का कहे को कहा
पहले का लिखा देख ला अभ्यास करना सब गड़बड़ हो जाए। पहले का लिखू बिट्टी या एका लिखे के बाद माइनस लगाओ जाऊ नहीं आ रहा लिखला माइनस लगावा बाबा समझा था। एका लिखा माइनस लगावा तब एका लिखा और लिख के का कही रहा ठीक बा प्लस प्लस बीच में का ऐसे अब एका लिखा माइनस लगाया फिर एका लिखा ना अब का कही रहा और डी डी का मतलब डिस्टेंस डिस्टेंस का मतलब फार्मूला है। जैसे अगर सवाल आवत बा हिंदी में लिखे रहे हिंदी में लिखा रहे बिंदुओं 2,3 4,6 5,7 के बीच की दूरी बताएं। ये सवाल है अंग्रेजी में बोल देते हैं फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ये शब्द लिखा रहेगा और ये आपको लिखा रहेगा क्या लिखा रहेगा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 5,7 ना का देखा चाहे सूत्र लिखा चाहे ना लिखा का अपनी ऐसे में डिस्टेंस निकाले के बाद दूरी निकाले के बाद तो डी बराबर लिख दा है के बाद का बनाओ अंडर रूट डी बराबर अंडर रूट पहला रगड़े पहला के का भैया ठीक है यू विल लर्न द फार्मूला दिस शुड बी इन माइंड हाउ विल यू डू इट कैसे इसको करना इसको ध्यान में रखना। यहाँ कितना लिखा अरे तो ये कट्ठा चाट ले चला सब के आ गया हम यहाँ लिखा 5 लिखा 5 और माइनस और 2 का लिखा प्लस अब 7 माइनस 3 का होल अब अंडर रूट 5 में से 2 गए 3 का स्क्वायर 7 में से 3 गए 4 का 3 त्रिकाई 9 4 4 अंडर रूट 25 के वर्गमूल 5 कितना यार 25 के वर्गमूल 5 आवत है बिट्टी आवत है रागनी हाँ चेहरा मुस्कान है बिट्टी के है ना तो ठीक है ई वाला आ गया ई वाला सब क्या आ गया हां नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन 3 छना करावे पहले देखता अब बहुत सवाल बाहर खड़ी बात करना तो स्कूल के गाजर हो जाए हां चला -3 का 8 7 का -2 ये सवाल है ठीक है समझ में यार बाबा हां पूरा सवाल देखेगा ना काटा रागनी पहले का लिखी बिट्टी अंडर रूट बिटिया डी बराबर अंडर रूट पहले कैसे पकड़ेगा ना पहले 7 लिखा 7 माइनस 3 7 एका लिखे के बाद क्या लगाओ माइनस एका लिखे माइनस लिखे एकर साथी के या आई हो माइनस बा जब एका लगाए के बाद माइनस लिखे आई हो सार माइनस में रहा एका पे का कहता है प्लस ये चीज समझ में आया हां कि नहीं यार अच्छा अब यहाँ बीच में कौन चिन्ह प्लस ये कितना बा 2 आधा रहो -2 एका लिखे के बाद का लगाओ हमें माइनस तब आना ही हमें माइनस तब नहीं बात कन्या का लिखा ठीक बा भैया चला अब का हो जाए 7 में 3 जोड़ा कितना 10 का स्क्वायर अच्छा ई वाला प्लस है
ये वाला प्लस रख गया एका का करब हो अब हम कर माइनस माइनस का प्लस ना बोल अपना हाँ कितना होए दोनों माइनस वाला जोड़ माइनस ही में रहे का भैया अंकिता माइनस जोड़ के माइनस हो जाए। हाँ तो ये हो जाए माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 10 का कंफर्म है बंद कर आवाज बंद करा नहीं ध्यान मरू करो हाँ 10 में 10 के गुणा करब कितना 100 ठीक बा स्क्वायर में माइनस के प्रभाव नहीं हो तो इहो में 10 के गुणा करब कितना होए 100 ठीक बा 100 200 कहाँ कपार 100 गुणित 2 100 2 ठे रहा 100 गुणित 2 कहेंगे और 100 3 ठे हो 1000 काहे के करें काहे डायरेक्ट काहे नहीं लिखे बताओ डायरेक्ट काहे नहीं लिखे बताओ तो 100 के वर्गमूल निकलत रहा यही से डायरेक्ट नहीं लिखा 100 के वर्गमूल का होता है 10 100 के वर्गमूल का होता है 10 तो 100 के वर्गमूल निकाल ले हैं 10 होएगा 2 के निकालता ही नहीं तो भीतरे रहो यही से एक तरह लिखे क्या समझा 200 लिखता तो फिर ओका बनाए पर वर्गमूल निकाले पर 200 वर्गमूल 20 होता लाइव चला पर कहीं का बिठीवत पगल ही है देख 200 के एक तरह तोड़े पर 2 से काटे 100 होएगा 2 से काटे 50 होएगा 2 से काटे 25 होएगा 5 से काटा 5 होएगा 5 से काटा तो चलो हम इसको हम लेते हैं 200 कितना लिखते हैं 200 अब 200 की जगह ये वाली पंचायत करो 3 ठे 2 और 2 ठे 5 जोड़ा में से एक बाहर आए यह जोड़ा में से 5 एक जोड़ा नहीं बना थी भीतर नहीं तो 5 दूनी 10 अंडर रूट 3 तब ना समझ में आया उतना ही पढ़ा है। हाँ और आए उत्तर ठीक बा वही सही था ठीक बा मिलाना ना भैया पर हमने हिला रही है लोग हिला रही है। ध्यान रखना एक तो मोबाइल मांगी हाँ वो टूट जाएगा तो जान निकल जाए है ना हाँ नहीं भैया गरीब आदमी हो हाँ हाँ ये डिस्टेंस आया हाँ नाउ आई एम चेंजिंग द क्वेश्चन देखा अब हम डिस्टेंस से पढ़ाओ भाई क्या पढ़ाओ अगला सवाल है a प्लस बी कामा a माइनस बी दूसरा a माइनस बी कामा a प्लस की बात कर हमने लिखा आप सवाल यही रहेगा सवाल है फिर लिखा तो सीट ही हो जाती पूरी बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए के बीच की दूरी बताएं अंग्रेजी में लिखा रहेगा you will have to find out the distance between this and this ठीक बा चाहिए जाऊं लिखा रहेगा ठीक बा चला अच्छा पूरा बताओ पहले क्या लिखा b बराबर अंडर रूट पहले के क्या लिखा a माइनस एक के बाद माइनस लगाओ माइनस तू हाँ पागल रानी बिटिया हो पहले ए का लिखा करेगा हाँ एक के बाद एक का माइनस में लिखा जाता है जब एक के माने हम जानी थी वाला जब माइनस में लिखा जाता तो जो एक का चिन्ह रहा है बदल के लिखा यही से पढ़ावत है माइनस ए माइनस क्या लिखा माइनस ए माइनस बी अब कहूँ इनमें माइनस हो तो माइनस ए प्लस बी अगर ए वाला माइनस हो तो यह प्लस ए हो जाए देखा तो वही करे करना इनमें माइनस रहा तो प्लस कह देगा देखिए माने माइनस वाला प्लस हो जाता प्लस वाला माइनस चिन्ह के गुणा हो जाता हूँ तो एक ठनी भरे के ना बदला एक का ध्यान में रखा दोनों पे रगड़ा हाँ तो क्या हो जाए पहले एका लिखे ऐसे कोनो मतलब ही नहीं बा
तो अब क्या हो जाए ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए माइनस अब लिखकर होल स्क्वायर ना समझा ए का लिखे के बाद कहेगा हाँ ए के बाद माइनस लगाओ के बाद ए के बाद ए का लिखे के बाद तो दुई ठे रही का कोष्टक में लिखा दुई ठे रही का लिखा तो ए माइनस बी रावई करे कोष्टक खोलब तो माइनस ए माइनस प्लस का इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्ट सीख लो जाऊं में चिन्ह रहे बदल के लिखा कोष्टक न लगाओ का सुना जो चिन्ह है बदल के लेके कोष्टक ठीक बा होल स्क्वायर प्लस आगे बढ़े पहले इसको लिखेंगे का तो हाँ बोलो हाँ अब एक के बाद एक का चिन्ह बदल के लिखा तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक आध ई के नहीं समझ में आया अनुष्का बिटिया हो आएगा बिट्टी यार नहीं यार चला ए में का कटा ए कट गया ए में का कटा हां बी बी सही कटेगा सही ए बी बी दोनों कटेगा यूं में ए कटा दवा रे का कटा दवा ए कटा दवा सवाल गलत तो नहीं बना हाँ चलो चलो अरे हमारे गलत हो तो गलत हो माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी कितना माइनस काहे बोलत है अभी हम क्या कहे माइनस माइनस प्लस जब गुणा रहे तब ही बोला दुष्ट नहीं कर हाँ माइनस माइनस जोड़ेंगे एक भी मिला के कई भी सही हो जाए माइनस 2b का प्लस में b और b 2b का अब दो दूनी 4b स्क्वायर आयो का बा 4b स्क्वायर ठीक बा कितना यार नहीं यार यह सरवा फिर दो जाए लिखा बने तो क्या करी जैसे तब 100 में करें तो वैसे अब यू में करें 4b स्क्वायर गुणित कई देन ना वैसे चाहे 4 4 8 हो जाते हो तो 2 चौकाट हुई क्या हो गया ना 4 के वर्गमूल 2 हो गया b स्क्वायर के b हो गया अंडर रूट में 2 बड़ा रहे ये क्या है आंसर ठीक है कंफर्म हो गया यस सर अच्छा एहमे के का इतराज नहीं बा तो जेकर सोचत हो कि यहां हम लगाए पड़े लेकिन वीडियो चला जाए कहां का चला जाए वीडियो चला जाए तो जेकर ना इतराज हो वो आवा लगावा 100 हाँ वीडियो नहीं चला तो जाएगा ही ना इसीलिए बताते हैं चलो 3,5 6,9 इसके बीच की दूरी निकालना है एकदम सरल सा सवाल है हम निकाल लेंगे ध्यान में रखना वहां जाएंगे याद रखना YouTube पे पढ़ेगा होना चाहिए हमको बहुत डर लगे ये कौन सा गलत काम है कि डर है लोग डांस करने के लिए डाल देते हैं हाँ मोर बनाओ तो डांस करा था लपटा था इधर उधर करा था तो का डाल देता दुनिया देखा अन्य पढ़ाई खत्म कर तो थोड़ा अरे पहले तो टिकटॉक चला था पता नहीं सरवन काम भेजा हां सर जी पता है हां टका टिकटॉक जिली अब तो इंस्टाग्राम पे लगा चलता है सर चाहे ना इंस्टाग्राम चलाते हो क्या नहीं मैं नहीं चलाती मैं चलाता हूं बहुत चीज चलो जल्दी जल्दी करो भैया गलत बात करने नहीं तो गाड़ी से आए तो छुट्टी में हम आपके साथ चल जाएंगे तो एक साथ पकड़ा के गाड़ी लेते हैं 9 दुकान मतलब प्लस 10 लोग भी 16 मतलब अब ज्यादा हो तो वो
30 आ गया, 25 अंडर रूट 5 लिखो, 5 आंसर। काहे अंडर रूट 5 अंडर रूट लिखा? जान है ना, 25 के बाद पूरी करिए तो अंडर रूट। अच्छा हाँ, And उसका you will have to be ready for it. चलिए हमसे ही करवा दीजिए। हाँ। सवाल। हाँ, देखा अब सवाल डिस्टेंस निकाले सीख गया। क्या सुना? चाहे प्लस वाला हो, चाहे माइनस वाला हो, चाहे एबीसीडी वाला हो, दूरी निकाले सीख गया है ना? नहीं है बिट्टी? चलो अब आगे सवाल है मेरे थ्री बनाते हैं। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है कोलिनियर का कोलिनियरिटी कोलिनियर प्रूव करना है। हिंदी में का संरेख कहा का संरेख। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है जैसे अच्छा कोलिनियर के पहले हैशटैग क्यों लगा? ये इसलिए लगा के मतलब हमारा तक डिस्टेंस ये सेकंड होगा, सेकंड है मतलब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है। अब कोलिनियर पढ़ाओ ठीक बा? हाँ वैसे देखा कोलिनियर के मतलब का होता। पहले हम कोलिनियर के मतलब बताओ ना। कोल ना पढ़ा, को भर पढ़ा, का पढ़ा अलाइन। कोलाइन माने एक ही रेखा का एक ही रेखा। अगर चाहे जितना पॉइंट हो इनका मिलाई के एक रेखा खींचा तो ये जितना पॉइंट है इका हो जाए ना। मान ले इतना एका मिलाई थी तो ई छूट जाती, एका मिलाऊ यह छूट गया, एका मिलाऊ यह छूट गया। एक ये मतलब हाँ अगर कहा मतलब अगर एक रेखा ना बने तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ना एक रेखा बन जाए पॉइंट कोलिनियर बा, एक रेखा ना बने तो पॉइंट कोलिनियर नहीं है। संरेख का मतलब जब दिए गए बिंदुओं से एक ही रेखा खींची जाए ऐसे बिंदु संरेख कहलाते हैं। ये संरेख का मतलब है, ये कोलिनियरिटी का मतलब है। अब हमका लगाऊ कैसे? सवाल में कम से कम 3 बिंदु दीन रहे। कम से कम कई पॉइंट दीन रहे? 3 पॉइंट दीन रहे। अब सिर्फ जैसे हम सवाल लेते सिद्ध करे 2, 2, 5, 5, 8, 8 संरेख। ठीक है ये सवाल है, ये रखेंगे। सिद्ध करो संरेख है, सिद्ध करो अंग्रेजी में prove that the points 2, 2, 5, 5, 8, 8 are कोलिनियर। ये सवाल ना ठीक बा? टेका लगाओ कैसे? एक लाइन खींचा का खींचा एक लाइन सवाल लगाओ नियम बताओ का खींचा एक लाइन एक लाइन खींचा का खींचा क्यों? हाँ लाइन खींचा। हाँ बाबा दिस इज द बैड हैबिट ओनली अंडरस्टैंड हियर। पहले लाइन खींचा 3 ठे पॉइंट बनाओ। 3 ठे का बनाओ पॉइंट। पहला वाला ए माना, दूसरा वाला बी माना, तीसरा वाला सी मान ले। अब एक एक ठनी के लगे लिया हुआ। पहला वाला पहले के लगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला ना समझ में? रागिनी का तरफ दिया पहले लाइन खींचा 3 ठे पॉइंट बना ले। पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी। ऐसा हो गया बढ़िया यार। अब तरफ का
पहले ए बी निकालब, का निकालब ए के बाद बी सी निकालब, का ए के बाद ए सी निकालब, का पहले का निकालब ए बी को D1 मानो, ए बी को बी सी को ए सी को, ठीक बा। अगर D1 में D2 जोड़ी तो D3 के बराबर हो जाए। D1 D2 जोड़ दे, D1 D2 वाला जोड़ D3 के बराबर हो, then you can say the points are collinear. ठीक है? If this sum is not equal, then the points will be not collinear. So what is the required condition? This sum will be equal to this. इनका जोड़ इसके बराबर हो तो कहा करेंगे कि पॉइंट कोलिनियर है। सर डेट कब होता है? जब D1 और D2 के जोड़ D3 के बराबर है। ठीक है? समझ गया? चलो। हाँ, तब फिर से सुना। क्या करा? पहले क्या करा? ओके बात 3 पॉइंट एक का 1 पॉइंट 2 पॉइंट एक का मान ले एक का 2 कामा एक का 8 कामा 8, ठीक है? चलो बोला ए बी को क्या माने हैं? D1 बी सी को D2 ए सी को ना D1 बराबर D1 लेते एका के बाद एका लेता है एका और का उन्हीं तरह निकाले तो चलो 5 में घटाओ 2 5 में घटाओ 2 का होल स्क्वायर ना प्लस हाँ गिनती बराबर बा तो मैं का करना ना अलग होता अलग नहीं अलग होता अलग। हाँ बोला 5 में से 2 गए 3 आयु में 5 में से 2 गए 3 के स्क्वायर है तो डायरेक्ट कहा ना लिख दे अगर समझ में आई हो तो 5 में से 2 गए 3 और 3 के स्क्वायर ना कर का तो 3 के स्क्वायर कितना ई हाउ ना हो गया ई हाउ ना हो गया ना। अब हमारे देहाती नियम चले कौन वाला जोड़ा बना एका सरवार के 9 गुणित 2 लिखा काहे 9 गुणित 2 लिखा 9 के वर्गमूल निकला था ऐसे तो 9 के वर्गमूल कितना 3 ई हो गया 3 अंडर रूट D1 निकल गया क्या जहां नहीं है लगनी ई 9 कहां से आए बिटिया 5 में से 2 गए 3 के स्क्वायर करने तब न हुआ ना राजा बेटा ई D1 निकला। अब कौन निकाला D2 कितना हुआ है बोला एका ना बाबा केका हाँ बोल 8 माइनस 5 का अरे यार हम बड़ा गड़बड़ सवाल बड़ा सरल सवाल बनाए हाँ 8 में से 5 गए 3 के स्क्वायर यह 3 के स्क्वायर 9 गुणित 9 के वर्गमूल ठीक है D1 निकालेगा D2 निकालेगा। अब क्या निकाला हाँ D3 अंडर रूट बोला 8 में से का घटाओ 8 में से का घटाओ 8 माइनस 2 का स्क्वायर यू में 8 माइनस तो 8 में से 2 गए 8 में से 2 गए
सात छान 36 36। अब एक का लिखा तो लिखो 36 गुणित 36 को वर्गमूल 6 रूट 2 ना। अब क्या करता है D1 D2 जोड़ा के बाद का D1 और D2 तो D1 कितना आ रहा D2 का आ रहा का रूट से मतलब नहीं 3 3। अब देखा D1 D2 वाला जोड़ D3 के का बा तो यहाँ लिख देंगे चूंकि D1 धन D2 बराबर D3 सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आया कि नहीं आया? अब किताब का पीछा किताब किसी के पास है? मेरे पास है। हेलो अब देखिए अगला क्वेश्चन है। ये बुक का क्वेश्चन है यार, अभी तक तो हम अपने से पढ़ा रहे थे। देखिए ये लिखा है, सवाल लिखा है सो दैट बोलो क्या द पॉइंट्स बहुत जल्दी आ जाता है तुम लोगों की। सो दैट द पॉइंट्स हम बोला 1, 1, 2, 3, 5, 9 आर कोलिनियर। हिंदी में लिखा रहा है सिद्ध करें कि बिंदु 1, 2, 3, 5, 9 संरेख है। ये संरेख की समस्या है। ठीक है, हिंदी में लिखी सवाल क्यों जान जाता है? जान जाएंगे ना। हाँ, तब पहले एक लाइन खींचा की तो बता दी ना। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है, एका का माना ए, एका का माना बी, एका का माना सी, एक लगे का है 1, ए, एका 2, एका 5, 9। ठीक बा। एका का माना B1, एका का माना B2, एका का माना B3। चल पहले का निकालिए D1। हाँ, अंडर रूट बोला D1 बोला 2 में से का घटाऊ 2 - 1 का प्लस 3 में से का घटाऊ ना तब है रिम रिम 2 में से 1 गए 1 का स्क्वायर कितना डायरेक्ट लिखा था यहाँ। 3 में से 1 गए 2 के स्क्वायर 4। 4 में 1 जोड़ा 5 अभाज्य संख्या है, कोई वर्गमूल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इतने पर छोड़ देंगे। इतने पर चलो D2 बोलो, D2 को बोलो। D2 बराबर अंडर रूट। हाँ बोलो 5 - 2 5 - 2 का प्लस 9 - 3 का। हाँ चला। हाँ बोला यार 5 में से 2 गए 3 त्रिकाई। तू लोग डायरेक्ट क्या लिखा था यहाँ। और 9 में से 3 गए 6 6 6
36 36 नाव 45 ना। अब देखो 45 के का तोड़े पड़े पहले 3 से काटे 3 एक काम 3 3 बचे 15 फिर 3 से कटे 3 बचे 5 एक काम तो 45 की जगह लिखे 3 गुणित केकर जोड़ा बनत बा तो 3 के जोड़ा बन गया तो 3 बाहर हो जाए 8 5 ठीक बा ना। समझ में आ ये 3 अंडर रूट 5 हो गया। समझ में आ कहना हाँ आपका निकालो d3 निकालो। हाँ अंडर बोलो 5 minus 1 5 minus 1 का प्लस प्लस 9 minus 1 का होल स्क्वायर 9 minus 1 का होल स्क्वायर तो कैसे सुधरवा अब हम तो उखाड़ लेवा ना का हाँ 5 में से 1 का है 5 में से 1 16 अरे मतलब स्क्वायर कर 16 9 में से 1 का है 8 8 हटाई 64 6 70 10 80 को तोड़ो का हाँ 80 के 2 से काटा 40 हो गया 2 से काटा 20 हो गया 2 से काटा 10 हो गया 2 से काटा ना कल खेदो बा 1 2 3 4 5 कल खेदो बा कल छे निकले कल छे ओकर आधा निकल अंडा रूट में का बच्चा 5 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 अब क्या करेंगे d1 plus d2 d1 plus d2 d1 कितना आई रहा अंडर रूट 5 d3 के d2 कितना आई रहा रूट से मतलब नहीं होते कि बाहर की गिनती कितना बार 3 1 4 अंडर रूट 5 तो अब हम जान गए d1 d2 के जोड़ d3 के d1 plus d2 equal प्रूव हो गया ना तब कोलिनियरिटी प्रूव हो गया। अच्छा अगला सवाल बताएं सब मीनाक्षी सब लिख लिए हाँ चला आगे देखा अगला सवाल सारे प्रूविंग देखिए देखिए अब ट्रायंगल प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम ट्रायंगल प्रॉब्लम ये तीसरी चीज है triangle problem don't go on the spelling only try to understand the problem ठीक है मैथ के टीचर है ना आगे पहली बात तो गलत ना होए अरे हम खूब बढ़िया एक सजाए के लिखी थी ना जैसे बाहर निकला था छेनू टिकले लगाए के वैसे हम लगाई थी कहने का लगाओ T R I अब बोला A-N-G-L-E ट्रायंगल होई तब सही बा अब बोला P-R-O-V-L-E ट्रायंगल प्रॉब्लम ठीक बा। पहली समस्या देखा स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन ठीक बा। स्केलेन ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल अगर कहा स्केलेन ट्रायंगल हिंदी में हिंदी एक का हो गया अरे अपने ऐसे कैसे क्या सर्च कर विषमबाहु त्रिभुज सही है ना हाँ हाँ देता आवत हो तब दोनों मीडियम पढ़ाई थी ना विषमबाहु
का एहमे विषम बाहु विषम का बाहु माने भुजा और विषम माने बराबर नहीं है। बाहु माने भुजा, सम माने बराबर, बी माने नहीं। कौनो भुजा बराबर न है। का सुना? सब अलग अलग नाप के रहा है। एक के त्रिभुज रहे न का रहे हाँ D1 के नाप अलग, D2 के अलग, D3 के अलग। ठीक बा? D1, D2, D3 तीनों अलग अलग नाप के आवन त कही दे स्केले न है। ठीक बा? का सुना? ऐसे सवाल में का निकाले पड़ा था? D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो। का D1 निकालो, D2 निकालो, D3 निकालो। जैसे अगर कह दे सिद्ध करें, भगवान ने अपने सवाल बनाए पाओ कि ना बनाए पाओ, बन जाए तो अच्छी बात है। 2 कामा 3 5 बने का है ना। देखा एका का ले लीजिए ए 2 3 4 1 2 3 4 एक यहाँ ले ले 1 कामा 1 एक यहाँ ले ले 2 कामा 2 1 हो गया। एक कामा मसक दे एकदम ऊपर 4 के पास यहाँ मसक दे हाँ हाँ सही बन जाएगा। बिल्कुल 4 कामा 4 कामा 1 कामा 1 2 कामा 2 4 कामा 4 ठीक ठीक है। अच्छा ला सवाल बन गया। क्या बना सिद्ध करें 1 कामा 1 2 कामा 2 4 कामा 4 विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष। ये सवाल रहेगा अंग्रेजी में लिखा रहे। अब तू लोग अंग्रेजी हम कायदे से लिखना हो गया समझ जाएंगे। prove that the points 1 comma 1 2 comma 2 4 comma 4 are the vertices of scalene triangle। scalene ये क्वेश्चन है। व्हाट क्या प्रूव करना है कि जो ये दिए गए हैं इससे स्केलेन ट्रायंगल बनता है। तो देखा एक त्रिभुज बनाया है। ठीक है। आप एक के मूल पर 1 कामा 1 तहार मर्जी चाहे यहाँ लिखा सो ना यहाँ लिखा कोऑर्डिनेट में लिखो कोई करे ना उसको। बात सुनो बात सुने कोने में लिखा नहीं था। हां 1 कामा 1 आप कितना बचा 2 कामा 2 आप 4 कामा 4 4 कामा 4 एका लेके D1 निकाला एका लेके D1 एहमे से चाहिए एका घटावा एहमे से चाहिए है ना। ठीक बा आ एका लेके का निकाला एका लेके का निकाला। अब तीनों के नाप अलग अलग आ जाए तो कह देवी विषम बाहु त्रिभुजा। अब तो निकालक बन जाए ना। D1 बराबर कैसे निकले जल्दी जल्दी बोला। D1 बराबर का अंडर रूट डायरेक्ट बोला थे। 2 में से 1 का है 2 में से 1 का है 1 का स्क्वायर ये आउटसाइड हो गया। 2 में से 1 का है 1 का बोले नहीं है सर हम मुंह बंद रखे थे एकदम। 4 में लिखा है वहाँ पे। अरे यार 1 का 4 लिखा है। 2 में से 1 का है 1 का स्क्वायर 2 में से 1 का है 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट में चला D2 बोला D2 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 में से 2 गए 2 का स्क्वायर 4 देखा हम कौन लिखते 4 गुणित 2 क्या का हो 4 का वर्गमूल 2 ना वाला नियम देना था ना वही पढ़ाए ना का। चला D3 बोला देखा 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर ना 4 में से 1 गए 3 का स्क्वायर ना। अब एक का लिखा हम तभी बोला था 9 into 2 9 का वर्गमूल ये तो कोई लीनियर हो गया।
2 अंडर रूट 2 1 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट कुल मिला के सब अलग अलग बा स्केलिन होई है ना समझा हां पॉलिनियर हो जाए ट्रायंगल बने ना ट्रायंगल बने ना ठीक बा समझा क्या नहीं ना समझा इससे मतलब कोऑर्डिनेट प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल और स्केलेट ट्रायंगल और स्केलर ट्रायंगल का तो तीनों नाप अलग अलग आवे चाहे पास हो गया कितना जान ले तीनों नाप का रहा है दिखा देंगे ना सर हां तीनों को अनइक्वल दिखा देंगे अनइक्वल अनइक्वल दिखा देंगे हां तीनों को अनइक्वल दिखाना है और जब कोऑर्डिनेट का समझा तो तीनों का सम d1 d2 d3 अलग अलग रहा था विषम भाव हो गया हां आगे चला अगला है देखा राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल ट्रायंगल हिंदी में ANGL राइट एंगल ट्रायंगल सही है स्पेलिंग हो अब गहराई लगे ना हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं का ठीक बा समकोण त्रिभुज कैसे हुए ऐसे बनाए जाए ऐसे तहार मर्जी चाहे जौन रखा है एक ठनी के हिया रखा एक ठनी के हिया रखा एक ठनी के ठीक बा रख ला तीनों रख ला ना फिर क्या करबा d1 निकाला d2 निकाला अलग अलग लिखा d1 के अलग लिखा d2 अलग लिखा d3 ठीक बा एक के बाद छोट काट के पकड़ा दो छोटे वाले दो अच्छा फिर सुना डी और सरल बताओ d1 निकाला d2 निकाला एक के बाद ही जौन गिनती आ रहा मान ला d1 2 है तो d1 स्क्वायर 4 हो जाए जौन आ रहा है ओकर स्क्वायर और निकाल ले d2 स्क्वायर निकाल ले और का ठीक बा अगर छोटे वाले का जोड़ बड़े के बराबर हो गया छोटे वाले का जोड़ बड़े के बराबर तब कह दे राइट एंगल ट्रायंगल मान ला d1 d2 छोट है तो इसके माने d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर ये होना चाहिए ठीक है समझ में आया कंफर्म हो गया कंफर्म हो गया हाँ अगला नियम मिटाइएगा ठीक है आइसोसेलेस समद्विबाहु कौनो द्विभुज समद्विबाहु कौनो द्विभुज बराबर हो जाए d1 बराबर हो जाए d2 के या d2 बराबर हो जाए तो आइसोसेलेस हो जाए हाँ अगला नियम और ई इम्पोर्टेंट है हुआ है ई का बा इम्पोर्टेंट कॉपी में लिख रखे ना पहला है बहुत प्रेम से देखा इक्वी डिस्टेंट प्रॉब्लम का ये अगला है ना ठीक बा समदूरस्थ एका का कहानी समदूरस्थ ठीक बा इक्विडिस्टेंस वाली समस्या में समदूरस्थ वाली समस्या में देखा बाबा ये बताओ पापा कैसे चिन्ह थे सकल से इहो का चिन्हारी लगाओ नहीं पूरा भगवान पहले ही नस देखा हमका संदूरस्थ पढ़ावे का पढ़ावेगा का कहती हां संदूरस्थ वाली प्रॉब्लम है देखा ए सुना हिंदी में ई लिखा है हिंदी में समदूरस्थ लिखा है अंग्रेजी में इक्विडिस्टेंट लिखा है ये पक्का है ई शब्द तुमका मिलबे कहीं हिंदिया में ई मिले अंग्रेजिया में ई मिले
ओके बाद का करेक्ट है, ओके बाद जब लगाओ तो अंग्रेजी में एंड लिखा रहे, पक्का एंड लिखा रहे अंग्रेजी में, और हिंदी में और लिखा रहे का हिंदी में नहीं सरवन के पकड़ई बा एंड वाला पकड़ब या और वाला पकड़ब इनका देख कि हम कहा थी इनका ये बता देती कि भैया ऐसे ही करा तब सवाल आए क्या पकड़ा एंड के हिंदी में देखा एंड के पहले एक पॉइंट एंड के बाद एक पॉइंट मतलब 2 पॉइंट के बीच में एंड लिखा रहे और हिंदी में 2 पॉइंट के बीच में तो जौने पॉइंट के बीच में एंड रहा या और रहा एक लाइन खींचा एक थे एक किनारे एक थे एक किनारे ठीक बा एक लाइन खींच के एक थे एक किनारे एक थे एक किनारे कौन वाला लिखे के है जौने के बीच में एंड लिखा रहा है या और लिखा है देखो बच्चे समझ ठीक बा समझ में और ना लिखा देखा है तो फिर भगवान करो फिर हम बताओ लेकिन पक्का ही मिलवे के निशान पक्का है का मिलवे हाँ अब अकेला वाला ऊपर लिखेंगे अकेला वाला मतलब यूं में 3 पॉइंट रहे यूं में जौने में एंड लिखा रहे ऊपर तो नीचे लिखे के बाद जौन अकेले रहे ऊपर का आप देखा ऐसे कोनो मतलब नहीं बा लाइन अपन खींचे पीछे रहा एका जोड़ा का एका ई वाला D1 ई वाला D2 पहला वाला D1 एका ले ना अब फार्मूला का लगाओ है D1 बराबर D2 क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है दूरी बराबर बा जितना ई दूर बा उतना ठीक है अब थोड़ा सवाल लगावा जाए पॉइंट समझ गया कैसे लगाएगा और वाला नीचे अकेला वाला ऊपर एका मानव D1 एका मानव D2 चाहे वो रिलेशन प्रूव करावे चाहे वैल्यू पूछे चाहे इक्वेशन पूछे सबके है नियम सबके है नियम पॉइंट वाला अकेला वाला ऊपर एंड वाला नीचे अकेला वाला ऊपर और वाला नीचे इतनी डिस्टेंस का प्रॉब्लम कहाँ है एरिया है ये हमारा गाँव एनसीआरटी कहाँ है कहाँ रे कोऑर्डिनेट बोल फुल हाँ पहला सवाल है पूरा सवाल आप प्रॉब्लम कैसे लगाओगे बता दिया व्हाट आर यू डूइंग देयर चलाओ और स्टार्ट अप कम है सॉरी कोई मतलब नहीं if the point 1 घंटा होने वाला है if the point q 0, a are equidistant from the point P I comma minus 3 and R x comma 6 then find x also find out the distance PR
also find distance PR. तो हमने कहा कि खरीदी होत रही एक गाड़ी जाती झपक के रगड़ के आवाज तो खरीदवा ले देता मन कदा खाना नहीं था जब सवाल पर पढ़ावत जा हाँ ए भैया हिंदी में बताओ तो हिंदी में बोला के बाद किया रानी सवाल इस सवालवा बोल दा 9वां नंबर बोला किया राजा बेटा बोलो देखिए उसको हिलाना है बोलो जल्दी तो बहुत हिला रही कहीं गिर न जाए ए हिलाओ मत साजिश बचो मीनाक्षी सर हम नहीं ला रहे वो हिला रहे हाँ बोला 9 नंबर बोल ये है यदि क्यू हाँ याद क्यू 0,1 याद क्यू 0,1 बिंदुओं 5,-3 और 8 R X, 6 से दूरस्थ है तो X का मान बताएं और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें चलो अच्छा सवाल देखा एकदम हम सब कुछ बताएंगे पहले कौन वाला लाइन पकड़ा जौने में और कहाँ बा और कहाँ बा दिखा बा हिंदी में और है लिखा बा अंग्रेजिया में एंड ये लिखा है एक लाइन बता देना ये बता देना कि पक्का मिलेगी एक लाइन खींचे कई टी मानव आए हैं कई आर मानव अलिकुल है का 5 कामा माइनस आई यक्स कामा अकेला वाला ऊपर अकेले का बा 0,1 तू क्यों लिख के 0,1 क्या ठीक है हाँ बाहर जाके बात करो हाँ एक लाइन खींचे एक समझ गया ना का पकड़े की बात और वाला नीचे अकेले वाला ऊपर ओके बात का कह रहे हैं भैया एका मिलाऊ ये बता रहे हैं ना एका का माना ठीक है तो आपका फार्मूला लगाना था d1 स्क्वायर बराबर d2 यहाँ लिख देंगे चूंकि बिंदु संदूरस्थ चूंकि बिंदु क्या है अच्छा लग रहा है पक्का है दूरी बराबर और तैयार लगाओ सिंस द पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट ये क्वेश्चन में दिया है पॉइंट क्या है ए भैया स्क्वायर लगाए है तो अंडर रूट जिल लगाया क्या सुना है अब रागनी कैसे पकड़ी 0 पकड़े 5 के चाहे 5 पकड़े 0 के ना बाकी वही नियम लगाओ इस बार 5 में घटाओ 0 ना मैं समझ गया अब क्या लगाओ यहाँ क्या लगा था कुछ ठहरा प्लस -3 में घटाना है कितना होल स्क्वायर एनी प्रॉब्लम अब क्या लगाओ बराबर इसका d1 मतलब d2 ले जाए
यक्स में घटाओ जीरो का, यक्स में का घटाओ चोर का जीरो। यक्स में घटाओ जीरो होल स्क्वायर, ना समझ में आ प्लस बहुत अच्छा लगता है हमको। हाँ लिखती हमारे बताए 6 माइनस 1 का कोई प्रॉब्लम नो सर। ना समझ में आ नहीं यार तो नहीं तो नहीं यार जबरदस्ती तो हम मजा लेता है। 5 में घटाओ जीरो, ए में घटाओ बे का, यक्स में घटाओ जीरो, 6 में घटाओ बे। 5 में से जीरो गए, पाँच है ऐसा। जीरो का है निकला, जीरो कहाँ बोले? मिट्टी बोले। हो गया निकल 5 में से जीरो गए, पाँच 5 का स्क्वायर 25। यार तुम्हारी ये होएगा कितना कितना 25 नहीं यार आएगा बोला हाँ 3 4 चौक 16 कितना हो गया 16 गिनती नहीं यक्स बचत बा गिनती नहीं बा तो यक्स स्क्वायर डायरेक्ट हो गया सही कहा गिनती है ये नहीं का एका बोला एका मतलब 5 50 25 रगड़ हो कट गया। काहे पड़ गई निपट का हैगा प्लस रहा है तो माइनस हो गया और माइनस 25 प्लस 25 से कट गया इससे अच्छा डायरेक्ट काटे का बचा 16 बचा और यक्स स्क्वायर ना समझ में आ गया। अंडर रूट लगाएंगे स्क्वायर को हटाएंगे याद है ना हाँ। हाँ अंडर लगाएंगे स्क्वायर को हटाएंगे। 16 के वर्गमूल कितना चार। प्लस माइनस 4 यक्स की वैल्यू आ गई यक्स की वैल्यू कंफर्म हो गया और इसके आगे का इसके आगे अच्छे समझ आए सारे वीडियोज आपको कल मिल जाएंगे ठीक है